मधुमक्खी से तो बड़ा डर लगता है सर। देख के ही लगता है काट लिया तो बस हालत ख़राब हो जाएगी। अच्छा, एक आम आदमी ये नहीं समझता कि क्या मधुमक्खी को पाला भी जा सकता है, कैसे? धन्यवाद। पहले तो आपका इस मंच पर मुझे एक मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों को, मधुमक्खी पालकों को नमस्कार। देखिए, मधुमक्खी आप जो कह रहे हैं उसको अभी तक या ज़्यादातर लोग दो ही चीज़ों से जानते हैं। शहद बहुत मीठा होता है एक्सट्रीम पे, और डंक जो बहुत कष्ट देता है वो भी एक्सट्रीम पे है। 1 मिनट के लिए बहुत दर्द होता है। लेकिन जो मीठा वाला हिस्सा है वो अगर उसकी कीमत 100 रुपये या 200 रुपये किलो का है, तो जो डंक वाला जिससे हमें दर्द होता है उसकी कीमत सोने की कीमत से भी ज़्यादा महंगा बिकता है। अगर सोना 30,000 रुपये तोला है तो वो 35,000 रुपये तोला बिकेगा। गोल्ड के साथ ही उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती हैं, और कई जगह बाहर कंट्रीज में तो वो 1.5 2 लाख रुपए का भी 10 ग्राम बिकता है। तो उसकी वैल्यू इतनी है हमारे ह्यूमन लाइफ में, हेल्थ में, कॉस्मेटिक्स में। तो ये दो बातें जो भ्रांति है कि दर्द होता है, वो दर्द आपको थोड़ी देर होता है, लेकिन आपके शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शंस और बहुत सारी बीमारियों को वो दूर करने में सहायक होता है। इस वजह से उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा मधुमक्खी पालक जो है वो दिन में 2-4 बार रोज़ कटते हैं। मैं भी घर पे है, मैं रखता हूँ तो देखता हूँ तो दिन में 1-2 बार डंक जरूर सुबह वो मुझे मारती है, मैं ऑफिस आने से पहले जब देखता सर ऐसा तो नहीं आप जानबूझ के करते हो, कुछ छेड़ते हो कि मार दे डंक हमें? नहीं, इसके लिए जो आप कह रहे हैं जानबूझ के करने वाली बात पे आपको बताएं कि एक इससे थेरेपी भी दी जाती है। और बड़ी क्रूल सिस्टम होता था कि मधुमक्खियों को वो डिब्बी में बंद रखते थे डॉक्टर लोग, और पकड़ के जहां आपको प्रॉब्लम है, जैसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए, घुटने में दर्द की प्रॉब्लम के लिए, उसको ज़बरदस्ती स्टिंग कराते थे। जब उसके दबाएंगे तो उसको कष्ट होगा तो वो डंक मारती थी। तो उससे आदमी को तो प्रॉब्लम दूर होती थी, लेकिन मधुमक्खियां मर जाती थीं। तो हमने उसको ही दूर करने के लिए कि मधुमक्खी भी नहीं मरे, और हमारी जो उसका डंक के जो अंदर जो केमिकल है जो कष्ट देता है लेकिन बीमारियों को दूर करता है, उसको हम कैसे निकालें। तो उसके लिए बी वेनम कलेक्टर भी डेवलप हो गए, और हमारे मधुमक्खी पालक भाई वो जो जो डंक है, बी वेनम जिसको हम बोलते हैं, उसको भी निकाल लेते हैं और मधुमक्खी भी जीवित रहती है। तो ये कहने की बात नहीं है। जो मधुमक्खी पालन करते हैं, हमने काफ़ी स्टेट में 25-25 के बैच में इसमें हमने ट्रेनिंग भी दी है। जो प्रोग्रेसिव बी कीपर से जो मधुमक्खी पालन 4-6 साल से कर रहे हैं, उनको हमने ट्रेन भी कर दिया है, और वो अभी ये भी निकालना शुरू किए हैं। कैसे किया जाए, कैसे होता कैसे है सर? मधुमक्खी को कैसे पाला जाता है? कैसे शहद प्राप्त होता है? कितना फ़ायदा होता है, कितना खर्च आता है, सारी बात बताइए। देखिए, मधुमक्खी पालन जो हमारा नेशनल बी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो इसको प्रमोट कर रहा है, जो इसको बढ़ावा दे रहा है, उसका कारण केवल शहद नहीं है कि शहद के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे मुख्य जो कारण है और मुख्य जो फायदा है, जो हमारे किसान भाइयों को बिना खर्चे के जो मिलता है फायदा, वो है फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी। जैसे सरसों की फसल है, 160% प्रतिशत तक फसल में पैदावार हो जाती है अगर मधुमक्खी की कॉलोनी फूल आते समय फसल में आपने रखे हुए हैं। उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरा, उसका ऑयल जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें सल्फर कंटेंट भी अच्छा हो जाता है अगर पॉलिनेशन सही से हुआ है। तो ये फ़ायदा, जैसे लीची की फसल है, 10,000 यानी 10,000% तक प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर लीची की फसल में पॉलिनेटर्स नहीं होंगे जो परागण करता, तो उसमें फल बनेगा ही नहीं, बन जाएगा तो जल्दी गिर जाएगा, पकेगा नहीं, और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। सेब की फसल है, 6,950% तक पैदावार में बढ़ोतरी देखी है। और अब सेब में तो ये हो गया है, जो पहले हिमाचल में बगीचे वाले हमारे मधुमक्खी पालक को मारते थे, मधुमक्खी की कॉलोनी तोड़ देते थे, अब 1,000 से 1,200 रुपये किराया देते हैं फसल की पॉलिनेशन के लिए कि भाई हमें ये अपनी कॉलोनी 1 दे दो या 10 चाहिए, 10 दे दो, ये पैसे ले लो। एडवांस में पैसा देते हैं, मधुमक्खी की कॉलोनी बगीचे में ले जाते हैं, 2-1.5 महीने जब फूल आता है उसमें पॉलिनेशन कराते हैं, कॉलोनी वापस देते हैं। जो पहले मारपीट करते थे जानकारी के अभाव में, अब वो पैसा दे के उल्टा लेके जाते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों से कहूँगा कि मैनेजमेंट करिए अपने पॉलिनेशन सपोर्ट के लिए। शहद और बी पॉलन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं,
शहद सबसे कम कीमत वाला प्रोडक्ट है हमारे इस बी कीपिंग का। बाकी के इससे कई गुना महंगे प्रोडक्ट भी या पदार्थ भी मधुमक्खी पालन से ले सकते हैं, क्योंकि हम केवल शहद के बारे में जानते हैं हमारे ज़्यादातर लोग। मैं कहना चाहूँगा बी पॉलिन जो परफेक्ट फूड, सुपर फूड की जिसको रेटिंग 4 साल पहले वर्ल्ड वाइड दुनिया में मिल चुकी है न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बी पॉलिन आप बड़े आसानी से इससे निकाल सकते हैं, जिसका 1000 रुपये किलो तक का कम से कम रेट आपको मिल सकता है, और उससे आपके खर्चे सब निकल सकते हैं। शहद के साथ शहद तो मिलेगा ही। बी वैक्स है वो भी आपका शहद से महंगा बिकता है। प्रोपोलिस है एक एंटीबैक्टीरियल, उसमें क्वालिटी होती है और हनी बी ही उसको प्रोड्यूस करती हैं, मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, काफ़ी महंगा बिकता है, आप मधुमक्खियों से ले सकते हैं। आप इसके बाद रॉयल जेली है, बहुत ही अच्छा पदार्थ है, मधुमक्खियाँ ही केवल बनाती हैं, 20,000 रुपये किलो तक बिकता है। उसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि आप ऐसे समझिए वर्कर हनी बी जो होती हैं, जो काम करने वाली, उनको खिलाया जाता है आम भोजन, रानी मधुमक्खी को रॉयल जेली खिलाते हैं। आम वर्कर जीता है 60 से 65 दिन, रानी मधुमक्खी 3 साल जिंदा रहती है, क्योंकि वो रॉयल जेली खाती है। तो इंसान अगर उसको खाता है तो आप समझ सकते हैं आपकी लाइफ में कितना बड़ा ताकत और कितने बड़े चेंज आ सकते हैं। बी वेनम जैसे मैंने बताया सोने से भी महंगा बिकने वाला पदार्थ है। तो आप शहद सबसे कम कीमत वाला है, और आप ऐसे समझिए अगर आपने एक क्षेत्र में मधुमक्खी की कॉलोनी रख के काम शुरू किया और 1 लाख का शहद बेचा, तो किसान की फसल में उस क्षेत्र में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का आमदनी आपने उसकी पैदावार बढ़ा के इजाफा कर दिया। इन चीज़ों की जानकारी हमारे किसान भाइयों तक प्रॉपर अगर जाती है तो उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। अभी सरसों की फसल राजस्थान, हरियाणा, इधर अगर 10 साल 12 साल पहले नेशनल बी बोर्ड जब हम शुरू किए थे फर्स्ट साल में, किसानों ने वहाँ भी मारपीट की थी मधुमक्खी पालक के साथ। और मुझे याद है कि मैं एक संडे में 200-250 किसान इकट्ठे करके मैं गया था, मधुमक्खी पालक इकट्ठे किए थे और उनको गारंटी दी थी कि फसल की पैदावार अगर इस क्षेत्र में कम हो जाए, बराबर वाले खेत से अगर कोई आपदा नहीं आती है, तो जो कमी आएगी उसकी भरपाई मैं करूंगा, आप मधुमक्खी की कॉलोनी रखने दो। मेरे पास 1 रुपये का कोई बजट नहीं था, केवल मेरा कॉन्फिडेंस था, और पैदावार में वृद्धि हुई। उसमें 5 से लेके 7 कुंटल पर हेक्टेयर तक की पैदावार बढ़ी। अब वो लोग फ़ोन करके बुलाते हैं, साहब फूल आना शुरू हो गया, सरसों में किधर हैं। वैसे तो लोग अब खुद ही जाने लग गए हैं, लेकिन फ़ोन करते हैं सरसों वाले कि साहब मधुमक्खी पालक को भेज दीजिए, फूल आ रहा है। तो ऐसी स्थिति इस मधुमक्खी पालन की है। शुरू करने के लिए 50 कॉलोनी से आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कॉलोनी क्या होता है सर? ये मधुमक्खी का जो जिसको डिब्बा बोलते हैं ना, आपने देखा होगा खेतों में रखा हुआ, वो एक कॉलोनी होती है। उसमें 10 फ्रेम होते हैं नीचे, और सुपर के साथ वैज्ञानिक तरीके से करते हैं 10 ऊपर। नीचे वाला फ्रेम हमारा ब्रूड चैम्बर कहलाता है, ऊपर वाला सुपर चैम्बर या हनी चैम्बर होता है, जिससे हम शहद निकालते हैं। नीचे वाले में बच्चे, अंडे, वो उसकी बढ़ोतरी, वंश की बढ़ोतरी होती है। तो ये मधुमक्खी की एक कॉलोनी, एक डिब्बे को एक कॉलोनी कहेंगे, जिसमें इतनी मधुमक्खियाँ होंगी। और ऐसी 50 कॉलोनी के साथ शुरू करेंगे तो वो आपका इकोनॉमिकली जो फीजिबल और इकोनॉमिकली जो वायबल है और टेक्निकली जो फीजिबल प्रोजेक्ट है वो कम छोटा वाला, जिसकी कीमत, पैसे हमेशा रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं कॉलोनी के और डिब्बे के, तो 1.5 लाख से 2 लाख के भीतर आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर ट्रेनिंग लेके प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो आपको उस पर 40% छूट भी, अनुदान भी मिल जाता है। भारत सरकार की एक हमारी एक बागवानी, समेकित बागवानी विकास मिशन है, स्कीम है, उसके अंतर्गत उस पर अनुदान भी मिलता है। ट्रेनिंग उसमें फ्री कराई जाती है, नेशनल बी बोर्ड कराता है। एक्सपोजर विजिट भी हम उसमें कराते हैं किसानों के। और इस तरह से सेमिनार, अवेयरनेस प्रोग्राम भी हैं। अभी जैसे आंध्र प्रदेश में हमारा 27-28 को है, उड़ीसा में 2 दिन का। तो इस तरह की एक्टिविटी पूरे देश में हमारी चलती रहती हैं। वैसे कि जो अपने बागवानी विभाग हैं राज्य सरकारों में, उनके बागवानी विभाग उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन मधुमक्खी में किसी भी तरह की जानकारी है, किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेनी है, या कोई भी परेशानी आपको मधुमक्खी के पालन में आ रही है, उससे संबंधित बातें आप नेशनल बी बोर्ड को सीधा भी संपर्क कर सकते हैं। सर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, लेकिन एक सवाल आखिरी, और वो ये कि एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें ये कहा गया था कि अमेरिका में मधुमक्खियाँ किसी केमिकल की वजह से मर रही हैं, और उसके बाद वहाँ पर हंगामा हो गया था कि उस पर रिसर्च करवाई गई, वो उसे बैन करवाया गया खोज कर।
ये स्थिति तो हमारे वहाँ भी आज शहरों में तो कोई मधुमक्खियाँ नजर ही नहीं आती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मधुमक्खियों पे पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, क्योंकि वो एक जीव है, वो भी एक कीट है, तो उसका फर्क पड़ता है। अगर आप स्प्रे उस समय कर रहे हैं, फूल आ रहे हैं और बी विजिट कर रही है, तो उसका फर्क पड़ता है। वैसे जो कह रहे हैं अमेरिका में, और वो कुछ उसके सेंस ऑर्गेनिज्म में उसको हम डिजीज थी जिसको यहाँ तो उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया है, जिससे वजह से वो टावर्स वगैरह से या किसी कारण से, उसका कारण तो अभी तक पता नहीं लगा पाए वैज्ञानिक लोग पूरी तरह से। कई कारण, मल्टीपल कॉज थे उसके जो प्रॉब्लम थी। लेकिन अपने देश में जो आप कह रहे हैं शहरों के पास दिखाई नहीं देते, उसका सबसे बड़ा जो एक कारण है ये पेस्टिसाइड, और ये तो है ही इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस है, यानी पॉल्यूशन। हनी बीज पे भी इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन एक इन्वायरमेंट को सस्टेन करने में जो मधुमक्खियों हैं उनका एक बड़ा रोल है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पॉल्यूशन को कम भी करती हैं। जो फील्ड में पॉल्यूशन है, खेती और गांवों में, किस तरह का पॉल्यूशन, जब बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन हवा में उड़ता है तो पॉलन से एलर्जी होती है और बहुत बड़ा एक पॉल्यूशन क्रिएट होता है। लेकिन वही बस्ट जो सबसे खराब चीज़ हमारे हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, अगर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो वर्स्ट चीज़ को बेस्ट, यानी वो पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करके सुपर फूड में कन्वर्ट कर देती है। तो बस्ट सबसे खराब स्थिति को बहुत अच्छी स्थिति बनाने में भी मधुमक्खी का एनवायरनमेंट को सस्टेन करने में एक बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर सारस्वत, बहुत धन्यवाद सर। समय थोड़ा सा कम है, अगला सेशन हमें शुरू करना है, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने दी है, बहुत धन्यवाद। एक Thank you. जोरदार तालियां एक बार Thank डॉक्टर you. सारस्वत के लिए।